नमस्कार दोस्तों, 10/10/2024 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस को देखते हैं। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ, कैसे हम इसे प्रेडिक्ट कर पाए। प्री मार्केट एनालिसिस मैंने डाला हुआ है, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। प्री मार्केट एनालिसिस में हमने ये चीज़ें बताई हुई थी कि मार्केट में आज पूरे दिन क्या होगा, क्या क्या चीज़ों की प्रोबेबिलिटी है, कैसे मार्केट चलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आ जाते हैं हम लोग 9:15 पे। 9:15 पे हमें क्या दिख रहा है देखने की कोशिश करते हैं। 9:15 पे हमें ये चीज़ क्लियर दिख रही है। हमारा जो सपोर्ट है वो 24,600 पे है, जो कि वीक टू वर्ड स्टॉप है 25,000 पे, और हमारा रजिस्टेंस 25,100 पे स्ट्रांग है। स्ट्रांग ना है या वीकनेस है? स्ट्रांग है। ठीक है, तो फिलहाल में अगर हम लोग देखें तो रजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है, हमारा सपोर्ट हमारी वीकनेस के साथ है, जो कि वीक टूवर्ड्स टॉप के साथ वीकनेस है इसकी। ठीक है, मतलब कि सपोर्ट हमारा ऊपर की ओर प्रेशर लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे देखते हैं आगे मार्केट में क्या क्या हुआ। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, 24,600 पे जो हमारा सपोर्ट था वो 25,000 पे आकर के हाँ स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है, परंतु अभी इसमें एक और वीकनेस यहाँ पे हमें दिख रही है, जो कि 24,900 पे आकर के बैठी हुई है। ठीक है, पर जो इसका मतलब जो सपोर्ट हमारा वीक टूवर्ड्स टॉप का प्रेशर क्रिएट कर रहा था, अब वो वीक टूवर्ड्स बॉटम का प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब हम चार लाइन इनके ऊपर खींच लेते हैं। चार लाइन कैसे खींचेंगे, पहले रेजिस्टेंस खींचते हैं। रेजिस्टेंस हमारा 25,128 के आसपास में आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे खींचा हुआ है। उसके बाद हमारा सपोर्ट हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। 24,986 के आसपास में आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे खींचा हुआ है। और उसके बाद UR+1 देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारा। UR-1 25,078 के आसपास में आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे 77 के आसपास में खींचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमने US-1 क्यों खींचा और UR+1 क्यों खींचा, उसका एक कारण था क्योंकि मार्केट में अब दोनों तरफ वीकनेस हमें देखने को मिल रही थी। रेजिस्टेंस जो था, रेजिस्टेंस के ओर हम देख पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड स्टॉप होकर के 25,500 पे जाने की कोशिश कर रहा है, और वहीं सपोर्ट जो है 25,000 से 24,900 पे आने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि मार्केट में EOR+1 और US-1 जाने का रास्ता खुल चुका है, तो हम लाइन खींच लेंगे। 25,177 की लाइन आ रही थी, जो कि हमने यहाँ पे खींची हुई है, और साथ में US-1 की अगर देखें तो 24,941 के आसपास में आ रही थी, जो कि हमने यहाँ पे खींची हुई है। ठीक है दोस्तों, तो अब मार्केट हमें कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये समझ में आ चुका था कि मार्केट का रेंज जो है वो रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक ना हो करके अब मार्केट का जो रेंज है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से लेके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक का हो चुका है। ठीक है, अब ये हमारी दो सेफ ट्रेड्स थी, दोनों सेफ ट्रेड UR+1 और US-1 से हम सेफ ट्रेड करने की कोशिश करते, परंतु हमारी जो रिस्की ट्रेड है वो आज के दिन में दो हमारी रिस्की ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुई हैं, जिसमें एक रिस्की ट्रेड हमारा EOR से हुआ है और दूसरी हमारी दो रिस्की ट्रेड्स हुई हैं, एक हुआ है US से और दूसरा भी हम कहेंगे US से। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो तीन टोटल हमारे ट्रेड्स आज एग्जीक्यूट हुए हैं हमारे सिनेरियो के हिसाब से। अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग 9:25 के आसपास में देखते हैं मार्केट में क्या देखने को मिल रहा था। 9:25 पे अगर हम लोग देखें तो ये तो क्लियर हमें देखने को मिल रहा है कि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो चुका है, मतलब जो नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो खत्म हो चुका है। हमारा सपोर्ट स्ट्रांग होने की पूरी कोशिश कर दिया है। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस में अभी भी वीकनेस ऊपर की ओर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो गया था तो जो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है वो अब कुछ कम हो सकती है। इस वजह से अगर हम लोग देखें मार्केट का जो पहला रेजिस्टेंस का था, सपोर्ट का जो था, वो यहीं से डाइवर्जन हमें दे दिया था। ये हमें 9:45 के आसपास में देखने को मिल गया था। ठीक है, 9:20 का हम अभी देख रहे हैं।
तो ये चीज़ हमें पहले ही प्रेडिक्ट हो गई थी। अब 10-25 के आसपास चलते हैं। 10-25 के आसपास हमें मार्केट कैसा दिख रहा था? 10-25 के आसपास चलें तो हमें सपोर्ट स्ट्रांग देखने को मिल रहा था और रेजिस्टेंस भी हमें स्ट्रांग देखने को मिल रहा था। पर अगर ध्यान से देखें तो 25-50 पे 73.96% और 25,000 पे 73.55% का वीकनेस हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ये दोनों हो सकता है कि आने वाले समय में एक वीकनेस क्रिएट करें रेजिस्टेंस की तरफ से। ठीक है, तो ये चीज़ हमें 10-20 पे देखने को मिल रही थी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 11 बजे के आसपास। देखते हैं 11 बजे मार्केट क्या दिखाना चाह रहा था हमें। 11 बजे के करीब अगर हम लोग देखें तो फिलहाल में भी कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे। रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग। यही कारण था कि रेजिस्टेंस से भी यहाँ पे एक रिवर्सल मिला एंड देन सपोर्ट से भी हमें एक रिवर्सल मिलने की कोशिश हुई, पर ये हमारा रिस्की ट्रेड होता है। ठीक है, हम इसे रिस्की ट्रेड में इंक्लूड करते हैं, सेफ ट्रेड में इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 11:25 के आसपास में हमें क्या देखने को मिल रहा है। 11:25 के आसपास में हमें रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम देखने को मिला, जो कि हम पहले प्रेडिक्ट किए थे कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो या तो 2550 या 25,000 पे विक टूवर्ड्स बॉटम हो जाए। तो 2550 पे तो विक टूवर्ड्स बॉटम हो गया है, पर अभी भी इस रेस में 25,000 भी लाइन पे है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो वहां पे भी वीकनेस 72% की है। ठीक है, 3% और बढ़ जाता है तो वो भी उस रेस में हिस्सा ले लेगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम लोग 12 बजे के आसपास में। 12 बजे मार्केट क्या दिखाना चाह रहा है? 12 बजे अगर हम लोग देखें तो 12 बजे हमें मार्केट ये क्लियर दिखाना चाह रहा है कि 25,000। देखिए दोस्तों, जैसा हमने बोला था कि 25,000 पे हो सकता है कि वीकनेस क्रिएट हो जाए, जो कि हमें क्रिएट होते हुए दिख रही है। ठीक है, साथ ही साथ में 2550 पे भी वीकनेस है 85% के साथ, और 25,000 पे 88% के साथ वीकनेस है। मतलब कि रेजिस्टेंस में अब प्रॉपर तरीके से वीकनेस आ चुकी है और मार्केट में जो दबाव है वो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में दबाव हमें मिल रहा है। तो हम यहाँ पे भी एक लाइन खींच सकते हैं, जो कि अभी तो ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहाँ की एक लाइन देख लेते हैं जो कि 25,080 के आसपास में आ रहा है। ठीक है, तो ये भी तो अपवर्ड डायरेक्शन वाला ही है, तो अभी इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं आगे मार्केट में क्या हुआ। 12:30 के आसपास देखें। 12:30 के आसपास में 12:30 के आसपास में अगर हम लोग देखें तो हमारा जो रेजिस्टेंस था वो अब पूरी तरह से वो 25,000 पे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा था। 96.91% स्ट्रांगनेस यहाँ पे दिखानी स्टार्ट हो गई थी। मतलब कि 25,100 जो है अब वो 25,000 के कंपैरिजन में सिर्फ 4% ही स्ट्रांग है। 4% और अगर 25,000 स्ट्रांग हो जाता है तो मार्केट फिर यहाँ पे एक अपना प्लेस बना लेगा। इसी कारण से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे 25,000 पे ही रेजिस्टेंस भी था और 25,000 पे ही हमारा सपोर्ट भी था। और अगर हम लोग इसकी वैल्यू देखें तो वैल्यू अभी टारगेट, एक सेकेंड, रिवर्सल अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके रिवर्सल्स आते हैं। देखिए 25,029 के आसपास में इसका रिवर्सल आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 25,029 के आसपास में खींच लें लाइन, अगर ध्यान से देखें हम लोग तो मार्केट बार बार इस लाइन को हिट करके जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रांगनेस थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से बार बार हिट करके ये जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही थी। आगे देखते हैं 1 बजे करीब में, देखते हैं मार्केट क्या दिखाना चाह रहा था। 1 बजे करीब देखें तो यहाँ पे स्ट्रांगनेस पूरी तरह से क्लियर हो चुकी थी कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रांग हो चुका है। परंतु अभी भी इसे 100% स्ट्रांग नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 96% प्रेशर लेकर के ये बैठा हुआ है, साथ में 91 प्रेशर ये लेके बैठा हुआ है। जब ये दोनों 75% से कम हो जाएंगे तभी ये पूरी तरह से स्ट्रांग हम मानेंगे। पर यहाँ से मार्केट ये रोकने की कोशिश कर सकता है, या फिर 2050 तक, 25,050 तक ही जाने की कोशिश करेगा, इससे ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, अभी हम लोग 1 बजे का देख रहे हैं ना मार्केट, ये देखिए
एक 20 हो गया, फिर दूसरी बार 2.25 पे हिट हुआ। तो ये सारी चीजें हिट तो हो रही हैं पर इस लाइन के आसपास में ही हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, मार्केट को वहाँ पे रोकने की कोशिश की है दोस्तों। ठीक है, अब 1:30 बजे के आसपास देखते हैं, 1:30 बजे के आसपास क्या दिख रहा है। 1:30 बजे के आसपास देखें तो जो यहाँ पे प्रेशर था और यहाँ दोनों को ही सेम प्रेशर अभी दिख रहा है। बस अब क्या है कि यहाँ 94% की जगह पे 90% हो चुका है और ये 91% ये अपने हाथ में ले लिया। मतलब कि अब मार्केट में हल्का सा बुलिश प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। और ये हमें बुलिश प्रेशर कब दे मिला है, ये हमें 1:30 बजे के करीब मिला है बुलिश प्रेशर। ठीक है दोस्तों, हल्का सा बुलिश प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। अब हम आ जाते हैं 2 बजे के करीब में। 2 बजे करीब अगर देखें तो 2 बजे भी सेम कंडीशन था, कोई भी चेंजेस नहीं हुई थी। उसके बाद आ जाते हैं 3 बजे के करीब। 3 बजे क्या मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहा है। 3 बजे अगर हम लोग देखें तो 3 बजे भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, मार्केट में सेम कंडीशंस था। मार्केट में 25,100 से वीकनेस आकर के ये पूरी तरह कमांड तो ले चुका है 25,000, पर इसके में वीक टूवर्ड्स टॉप मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में एक वीकनेस आ चुकी है। ऐसे वीकनेस में अगर आती है ऊपर की ओर तो फिर हम सपोर्ट से एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग 2.55 या 2.50 के आसपास में भी अगर चाहें तो यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में, क्योंकि मार्केट में रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया है और ऊपर की ओर प्रेशर है और सपोर्ट स्ट्रांग है। मतलब सपोर्ट नीचे गिरने नहीं देगा, रेजिस्टेंस ऊपर उठा के फेंकेगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ से नीचे नहीं गिरना है और रेजिस्टेंस को ऊपर ही धकेलने की कोशिश कर रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पोस्ट मार्केट एनालिसिस था। नेक्स्ट मार्केट में हम लोग मिलते हैं आपको अगले दिन। और अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको वीडियो बना के भेज दूँ लगा अपलोड कर दूंगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, प्री मार्केट एनालिसिस मैंने डाला हुआ था, अगर वो आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।